बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, किसी भी वेरिएबल को जब आप यूज़ कर देते हैं प्रोग्रामिंग में, तो एक तो आपको पता है कि वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप, अगर वो आपके पास न्यूमेरिक हो या स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, जो भी डेटा टाइप हो वो उसको होल्ड कर सकता है और फिर आप इसको रीयूज़ एनी टाइम और अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल की डिफिनीशन कर दूँ तो वेरिएबल आपके पास क्या है, वो अगर मैं यहाँ पर लिख डालूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल आपको टू स्टोर द डेटा आपको करके दे रहा है। दूसरी वेरिएबल से मैं क्या कर सकता हूँ, और ये स्टोर करवा के देगा स्टोर एंड मेमोरी में, सही ना, कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्पेस रिजर्व कर लेता है और इसी स्पेस को आप फिर रीयूज भी कर सकते हैं। अगर आपने रीयूजेबल करवाना हो एनी टाइम वो आप कर सकते हैं, सही है ना। और फिर इसी वेरिएबल को आप अपडेट भी कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करवानी हो तो वो आप अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर वेरिएबल से मुतालिक अगर कोई एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना। लेट्स सपोज मैंने प्रिंट करवाना है, और प्रिंट मैंने किस तरह करवाना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ जरा प्रॉपर, माई नेम इज नईम, ये मैं लिख चुका हूँ, सही है। इसको मैंने प्रिंट करवाना है। और दूसरा मैंने प्रिंट करवाना है अब यहां पर मैं लिख देता हूं नईम इज लर्निंग पाइथन ये मैं थोड़ा सही कर लूं, पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सही है। अब ये जो आपको ये एरर दे रहा है तो आपने इसको ज़रा आपने चेकिंग सही करवा ली। अच्छा, इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो रन करने में आपके पास यही जो आपको प्रिंट में लिखवा चुके हैं माई नेम इज़ नईम और नईम इज़ लर्निंग पाइथन लैंग्वेज, वो आपको डिस्प्ले करके देगा। यानी यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग आप स्टोरेज तो कर रहे हैं और वो स्टोरेज आपको स्ट्रिंग में करवा दे रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम में ले रहा हूँ नेम, और इसी नेम को मैं वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ ज़हाक के नाम पर, सही है ना। ये वैल्यू आप असाइन कर चुके हैं। अब देखें, मैं इसी नेम यानी ज़हाक की वैल्यू को मैं प्रोग्रामिंग में रीयूज करवाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर प्रिंट करवाएं, प्रिंट पैरेंथेसिस, और यहां पर वही आप लिख लें माई नेम इज, सही है, और कामा लगवा दें, और सिर्फ आपने वो नेम जो आप वैल्यू दे चुके हैं वो आप यहां पर रिकॉल कर लें। दूसरी, अगर मैं यहां पर लिखूं ना प्रिंट, लेट्स सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं ये नेम की जगह यहां पर मेरे पास वो अपडेट होगा, क्योंकि यहां पर मैं ज़हाक दे चुका हूं, और ज़हाक डबल कोट्स में दे दें इज लर्निंग, सही है ना, पाइथन, ये मुझे शो करके दे दें पाइथन लैंग्वेज, सही। अब इसी को अगर आपने जरा रन कर लें और आपको फिर ये शो होगा, देख लें माई नेम इज नईम, नईम इज लर्निंग पाइथन लैंग्वेज। अब मैं वैल्यू को अपडेट कर चुका हूं, किस तरह, तो जो ऊपर आप यहां पर लिख चुके हैं ना वेरिएबल नेम आप दे चुके हैं और उसकी वो ज़हाक वैल्यू आप दिलवा चुके हैं। तो माई नेम इज ज़हाक यहाँ पर नेम की जगह, और ज़हाक इज लर्निंग पाइथन लैंग्वेज, तो इसी की मदद से आप फिर अपडेट ऑफ वैल्यू और रिकॉलिंग, जिस तरह मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, रिकॉलिंग आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर 2-3 नाम भी देने हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर
दिलवाना चाहता हूँ नेम, यहाँ पर मैं क्या दिलवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हेरा लिख चुका हूँ, और यहाँ पर मैं लैंग्वेज वो भी मैं ज़रा लिख लूँ, लैंग्वेज, और लैंग्वेज कौन सा है वो पाइथन, सही है, ये पाइथन की लैंग्वेज में लिखवा चुका हूँ। अच्छा, इन्हीं वैल्यूज को अगर आपने रिकॉल करवाना हो, किस तरह, यहां पर आप लिख लें प्रिंट माय नेम इज आप लिख लें, और इसके बाद आपने कामा लगवाना है और उसी नेम को आप रिकॉल कर लें। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपने प्रिंट अब यहां से आपने इस तरह करवाना है कि मैं नेम, ये नेम वो जो हेरा है वो यहां पर आपने लिखवाना है नेम खामा डबल कोट्स और इज लर्निंग, ये आपके पास इज लर्निंग कामा लगवा दें, और इज लर्निंग में वो जब आप लिख देते हैं ना यहां पर सिर्फ लैंग्वेज आप वो वैल्यू आप दे दें, तो ये मैं कर लेता हूं, सही है। अब इसी को जरा रन कर लें तो आपको फर्क ये देखें। अच्छा, ये जो प्रिंट है ना इसको जरा आप कर लें ताकि इसकी ये चेक स्पेलिंग एरर, ये कभी कभार आपको चेक स्पेलिंग एरर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता इंटरप्रेटर, ये देखें भाई। अब यहां पर आप इसको चेंज कर चुके हैं, माय नेम इज हेरा नेम को, और हेरा इज लर्निंग पाइथन। तो ये आप यहां पर मैं एग्जाम्पल मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे चुका हूं कि किस तरह आपने किसी भी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में आप चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट और रिकॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने यहां पर उसकी कंकेटिनेशन करवानी हो तो वो कंकेटिनेशन आप किस तरह, स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन आप किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक कंटेनर दे रहा हूं ए, और ए में मैं लिख देता हूं हेलो, सही ना, लेकिन इस हेलो को मैं एज ए स्ट्रिंग करवा रहा हूं हेलो। अब इसके बाद मैं दूसरा कंटेनर ले रहा हूं बी, और यहां पर डबल कोट सॉफ्ट सॉल्यूशन में लिखवा चुका हूं, ये सही ना। अब इसी को मैंने कंकेटिनेट करवाना है तो किस तरह, प्रिंट कर लें पैरेंथेसिस। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो यहां पर आप ए को रिकॉल कर लें प्लस डबल कोट्स, और फिर आपने प्लस कंकेटिनेट करवाना है बी को। अब इसको अगर आप कर लें हेलो वर्ल्ड, ये हेलो, ये मैं जरा इसकी फिक्सिंग कर लूं, ये मैं जरा इसकी फिक्सिंग कर चुका हूं, सही है, इसकी भी जरा आप फिक्सिंग कर लें। इसकी भी जरा आप फिक्सिंग कर लें। अब इसको आपने प्रिंट ये करवाना है तो देख लें भाई, ये ए कंटेनर को आप हेलो लिखवा चुके हैं और बी कंटेनर को आप सॉफ्ट सॉल्यूशन लिखवा चुके हैं, और यहां से आप इसको ये आपको कंकेटिनेट करके दे रहा है। वो किस तरह कंकेटिनेट करके दे रहा है ये आपको ए प्लस, और अच्छा यहां पर अगर आप स्पेस ज्यादा दिलवा रहे हैं और तो आपके पास जाहिर वो हेलो और सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो आपको वो स्पेस ज्यादा आपने कर लिया तो इसमें भी आपके पास वो स्पेस ज्यादा है। तो ये तो आपके पास